केबिन क्रू इंटरव्यूज हो रहे हैं कुछ लोकेशंस पे। वो है मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोच्चि, कोलकाता एंड लखनऊ एंड पुणे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिगो केबिन क्रू इंटरव्यू के बारे में, जो कि इन लोकेशंस पे हो रही हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू डेट्स, इंटरव्यू वेन्यूज के बारे में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ, तो आशा करती हूँ आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिगो केबिन क्रू इंटरव्यू के बारे में। तो सबसे पहले जो मैं लोकेशन कवर करना चाहूँगी वो है दिल्ली, गुड़गांव एंड नोएडा एंड जयपुर। तो इसके मैं सबसे पहले आपको डेट्स बता देती हूँ। फर्स्ट जो है दिल्ली में है 3 फरवरी को, 3 Feb 2024, दिल्ली एंड गुड़गांव बोथ प्लेसेस। फिर 5th एंड 6th को है दिल्ली में, रिपोर्टिंग टाइम है 8 to 11 AM। गुड़गांव में भी है आपका सेम डे को। फिर उसके बाद दिल्ली में है 12, 17 को है दिल्ली में, 18 को है नोएडा में। फिर 20th एंड 24th Feb को है दिल्ली, 20th को है दिल्ली में, 24th को है गुड़गांव में। फिर 27 फरवरी 2024 को है दिल्ली में। अब मैं आपको नोएडा का बताती हूँ। नोएडा में है 18th Feb को, ये नोएडा में है। इसके बाद 9th Feb एंड 22nd Feb को है जयपुर में। तो ये जो लोकेशंस हैं ये नियर बाई दिल्ली के हैं, इसलिए मैंने इसमें कवर कर दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अदर लोकेशंस है उसमें है 3 फरवरी को है देहरादून में। फिर 5 फरवरी को है गुवाहाटी में। अगर किसी को लोकेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको लोकेशन बता दूंगी, एग्जैक्ट एड्रेस बता दूंगी। और 5th को है बेंगलोर में। अगेन 5th को दिल्ली में है, जो कि ऑलरेडी आई हैव मेंशन्ड। 5th एंड 6th बोथ फेब को। 7 फरवरी को पुणे, 8 फरवरी को मुंबई। फिर 8 फेब को अहमदाबाद में भी है। 9 को एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन जयपुर। 10th को है हैदराबाद में। 13th को है बेंगलोर में। अगेन 13th को चेन्नई में भी है, मुंबई में भी है। और 14th को है चंडीगढ़, 15th को है देहरादून, 16th को है कोच्चिन, 16th फेब को अगेन है कोलकाता में। एंड इसके बाद 17th को है मुंबई में, 18th को है नोएडा में। नोएडा का जो एड्रेस है वो मैं मेंशन करना चाहूँगी। होटल वेलमंट 14/1 अपोजिट बोटैनिकल गार्डन, मेट्रो स्टेशन, सेक्टर 37, नोएडा, उत्तर प्रदेश। ये है आपका लोकेशन नोएडा के लिए। क्यों मैंने मेंशन किया? क्योंकि नोएडा में सिर्फ एक ही इंटरव्यू है। बाकी जिस भी लोकेशन के लिए जो मैंने लोकेशंस मेंशन किया, अगर किसी को एड्रेस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको कमेंट में ही लोकेशन बता दूंगी। जो भी वेन्यू डिटेल्स है वो मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगी। इसके बाद फिर 20th फेब को है इंदौर में, गुवाहाटी में है। फिर 22nd को है मुंबई में, 22nd को ही है जयपुर में भी, 23rd को है कोलकाता में, 26th को है पुणे में, 26th को ही है ईटानगर में भी। फिर 27th को है चंडीगढ़, 28th को है कालिम्पोंग, 28th को देहरादून में भी है, रांची 28th को रांची में भी है। उसके बाद 29th को है बेंगलोर में, फिर मुंबई में भी है 29th को, एंड लास्ट दार्जिलिंग में है 29th को। तो ये है वो सारे लोकेशंस जहाँ पे इंडिगो केबिन क्रू के लिए हायर कर रहा है। अब इसमें मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार मेंशन कर देना चाहूँगी। इन्होंने जो मेंशन किया है, फीमेल इंडियन नेशंस विद इंडियन पासपोर्ट बिटवीन 18 to 27 years of age. As I have mentioned in my previous videos that the freshers age criteria is 18 to 27 years. Educational qualification pass 10+2 examination from a recognized board or university, minimum 50% passing marks मांगते हैं ये। Communication fluency and clarity of speech in both Hindi and English respectively. Height and weight minimum 155 centimeter and weight आपका एज पर BMI। फीमेल के लिए 18 to 22 होता है एंड मेल के लिए तो खैर इंडिगो हायर ही नहीं करता। अपीयरेंस पॉजिटिव, बॉडी लैंग्वेज एंड वेल ग्रूम्ड, नो टैटू शुड बी विजिबल वाइल इन यूनिफॉर्म। बेस जो अभी अवेलेबल है ये आप अपना फ्लैक्सिबल होना चाहिए, बेस जो भी आपको देंगे वहाँ के लिए। एंड इसके अलावा
तो कुछ नहीं है। इसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूँगी। अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो सबसे पहले वो आपको आपकी जो अपीयरेंस होती है ना वो देखते हैं कि आपके हेयर्स मैसी नहीं होने चाहिए, आपका मेकअप प्रॉपर होना चाहिए, वे ऑफ टॉकिंग बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आप अगर कहीं पे ज़्यादा फंबल कर रहे हैं, सी इफ़ दे आर आस्किंग यू क्वेश्चन, आई कैन अंडरस्टैंड इट्स अ इंटरव्यू टाइम, तो यू मे गेट फंबल। लेकिन जब वो आपसे कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो देयर इज़ नो नीड टू हरी टू आंसर। और अपना आंसर ना काफ़ी ज़्यादा लंबा मत रखें। अपना इंट्रोडक्शन में यू कैन मेंशन योर नेम, यू कैन मेंशन योर एजुकेशनल डिटेल्स, यू कैन मेंशन योर एक्सपीरियंस इफ़ यू हैव एनी, और देन यू कैन add like where are you from, that's it, because they are not going to ask a lot of things. Also you can mention such thing like what is your hobby, but just in a word, right? Suppose you are saying that you like to explore the world or explore a new city, whatever it is, just use a simple word or a simple sentence, that's it. Do not make it too long, like कुछ लोग बोलते रह जाते हैं 5 मिनट्स 10 मिनट्स। तो इंटरव्यूअर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी इतना लंबा आपका इंट्रोडक्शन सुने। तो जैसे ही आप इसको लंबा खींचते हैं, दे विल राइट ऑन योर रिज्यूमे लाइक क्रॉस, दे विल जस्ट क्रॉस इट अप। सो ये आपको मैं टिप्स जो मैंने बताना था मैंने बता दिया। बहुत ही शॉर्ट रखो आप अपना इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन के अलावा वो आपसे कुछ भी नहीं पूछते हैं फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड आपका होता है मेडिकल राउंड। मेडिकल राउंड में वो आपका हाइट चेक करेंगे, स्कार्स चेक करते हैं, टैटू चेक करते हैं, वेट चेक करते हैं, ठीक है। इसमें भी एक चीज़ बता दूँ, अगर आपने अपना फर्स्ट राउंड में बहुत ही अच्छा अपना इंट्रोडक्शन दिया है, शॉर्ट में सॉलिड दिया है, तो डेफिनेटली वो आपको सेलेक्ट करेंगे। इफ़ यू हैव लिटिल स्कार और आपका अगर वेट ज़्यादा है या फिर कम है, तो दे विल गिव यू अ टाइम, अ सर्टेन टाइम, बट टिल ट्रेनिंग आपके पास 3 मंथ्स का टाइम होता है। इसके बाद जो थर्ड राउंड होता है वो आपका बेसिकली कम्युनिकेशन राउंड होता है। तो उसमें यू कैन से एज मच एज यू कैन और एज मच एज यू वांट, ठीक है। लेकिन उसमें भी सॉलिड चीज़ें बोलेंगे, नहीं कि आप एक स्टोरी बना के बोले जा रहे हैं। द पर्सन हु इज़ टेकिंग द थर्ड राउंड, ही और शी ऑल्सो डजंट हैव मच टाइम, तो उसको भी आप, मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 to 7 लाइन्स, मतलब 6 to 7 सेंटेंस में आप अपना जो भी वो क्वेश्चन करे उस पर बोले, या फिर कोई टॉपिक दे तो उस पर बस इतने में ही बोले। उसके बाद आपका फोर्थ राउंड होता है जो कि HR राउंड होता है। उसमें वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं, वो आपसे सिर्फ नॉर्मली बात करते हैं कि हाँ व्हाट डू यू डू एंड व्हाट डू यू लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। मतलब वो होता है कि the HR is going to talk to you कि how confident you are, how are you communicating with people, are you feeling confident, they will just check these things, okay। So whenever you are going for the fourth round, means the last round, the HR round, try to give your interview in an positive attitude. You just talk to that person with a smile, so that the person can say ki acha you have the capability to handle the passengers, to handle the different kind of passengers each and every single day. So this is it for the interview tips and for the interview details. As I have mentioned earlier, also again I am mentioning, if you want the venue details which I have mentioned all those locations, then please let me know in the comment section. I will write it down the exact venue details इन द कॉमेंट सेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो शेयर कर दें अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट हो। और तब तक के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा। आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। वैसे ज़्यादातर मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ, तो शॉर्ट्स में भी आई विल ट्राई टू कवर सम काइंड ऑफ टॉपिक्स लाइक दिस। तो बस इतना ही। ख्याल रखिए अपना। टाटा, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू कमर्स।